Hi everyone, so we are going to see practice question of class 7th SST Exploring Society India and Beyond। इसका हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन ऑलरेडी देख चुके हैं कल्याण टीवी चैनल पे। अब हम यहाँ पर इसके रिवीजन वीडियो देख लेते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियोस देखी है, नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप लोगों को इस तरीके के नोट्स चाहिए डिटेल तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चल व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। सबसे पहले दिया हुआ है, चलिए धीरे धीरे देखेंगे, आंसर्स भी करने हैं आपको। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? सॉरी, मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो आवाज बेयर करिएगा। हाईएस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज या ईस्टर्न घाट? सो करेक्ट answer is Himalayas. Explanation है, Himalayas are the highest mountain range in India and include some of the world's tallest peak. Now next question is which river originates from Gaumukh glacier? Gaumukh glacier से कौन सी river originate होती है, start होती है? यमुना, भागीरथी, कृष्णा या गोदावरी? So the correct answer is B, भागीरथी। भागीरथी rivers begins at Gaumukh glacier in Uttarakhand and is a major tributary of गंगा। गंगा नदी की एक सहायक, मेन सहायक नदी है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Why are Himalayas are called water tower of Asia? इसे हिमालयाज को वाटर टावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि they contain many lakes, they receive the highest rainfall, they supply water to major rivers through melting snow, they are surrounded by ocean. So the correct answer is कि बहुत सारी बर्फ जब पिघलती है तो नदियों में पानी आता है। They supply water to major rivers through melting snow. Explanation है, snow and glaciers in the Himalayas feed rivers like Ganga, Indus, Brahmaputra, providing water to millions of people. नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया? द थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, देन लद्दाख या डेक्कन प्लेटू? सो द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख इज वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट वेयर टेम्परेचर रन्स फॉल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग वाटर। एक क्वेश्चन में यहाँ पूछूं, मैंने रिविजन वीडियो में बताया था, ये बताओ एनुअल यानी साल में कितनी बारिश होती है लद्दाख रीजन में? मुझे बताइएगा क्यों इसे डेजर्ट कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कौन सी लेक है लद्दाख में जो फेमस है सॉल्टी वाटर के लिए? सो द करेक्ट, इसमें ऑप्शंस है आपके डल लेक, चिलिका लेक, पैंगोंगसो लेक या फिर लोकतक लेक। सो द करेक्ट आंसर इज पैंगोंगसो लेक। सो इट कंटेन्स सॉल्टी वाटर बिकॉज मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एमसीक्यू सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, 5 देखे हमने, और भी हैं बट यू कैन परचेज इट। और जो व्हाट्सएप चैनल है ना बेटा, वहां पर मैं प्रैक्टिस शीट्स वगैरह अपलोड करती हूँ और करूंगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई चार्जेस नहीं है। देखो, दो चीजें हैं, व्हाट्सएप चैनल अलग है, ठीक है, उसका लिंक अलग है। आप यहाँ ज्वाइन करोगे, यहाँ जो चीजें हैं वो फ्री है, और व्हाट्सएप नंबर जो है वहां नोट्स के लिए मैसेज करोगे, वहां पर आप मत बोला करो कि मैम फ्री है कि नहीं है। आप लोग सभी बच्चे वहां पर बोलते हो कि मैम आपने कहा था फ्री है, आपने कहा था फ्री है। देखो, चैनल पे जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो फ्री है, ठीक, इतना याद रखना आप लोग। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह। अब हम देखते हैं असर्शन रीजन टाइप। तो अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही है एक्सप्लेनेशन ए के लिए तो ए, अगर दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है तो बी, मतलब रीजन ए के लिए सही नहीं है, वैसे रीजन का जो स्टेटमेंट है वो सही है तो फिर बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी, असर्शन गलत है और रीजन सही है तो डी। ठीक है, तो पहला है द हिमालयस आर कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से रीड करते हैं असर्शन और रीजन, लास्ट में बिकॉज लगा के फिर ये रीड करो। तो क्या सही कारण है क्या, हम पढ़ के देखते हैं। हिमालयस को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्यों? क्योंकि द मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर्स फीड मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन है, हिमालयस प्रोवाइड वाटर टू मैनी मेजर रिवर्स थ्रू मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर्स which is why they are known as water tower of Asia. Now next is assertion है, Ladakh is known as a cold desert. Reason है, it receives very little rainfall and experience extremely low winter temperature. So Ladakh को cold desert कहा जाता है क्योंकि, तो क्या ये सही रीजन है क्या? तो आंसर है ए। Ladakh has a cold dry climate with very low rainfall and temperatures below -30 degrees Celsius in winter. The next is
गैंजेटिक प्लेन्स आर हाईली फर्टाइल, गंगा के जो प्लेन है बहुत फर्टाइल है क्योंकि रिवर डिपोजिट करती है यहाँ पे मिनरल रिच एलुवियल सॉइल इन द प्लेन. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ए. एक्सप्लेनेशन है रिवर्स कंटिन्यूअसली ब्रिंग्स फर्टाइल सेडिमेंट्स मेकिंग गैंजेटिक प्लेन्स आइडियल फॉर एग्रीकल्चर. देन नेक्स्ट इज सैंड ड्यून्स रिमेन्स फिक्स्ड इन वन प्लेस थ्रू आउट द ईयर. ये जो सैंड ड्यून्स है, रेत के जो टीले होते हैं, तो क्या ये हर वक्त पूरे साल फिक्स एक जगह पर होते हैं? रीजन दिया है विंड कीप्स चेंजिंग द शेप एंड पोजीशन ऑफ सैंड ड्यून्स. देखो हवा जो है इसके पोजीशन को शिफ्ट करती रहती है, चेंज करती रहती है, तो ये तो सही है. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. सैंड ड्यून्स आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होते हैं, दे शिफ्ट बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ wind. Then next question is the Aravalli Hills help prevent the eastward expansion of Thar Desert. इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पर थार डेजर्ट है, तो इधर अरावली रेंजेस इस तरीके से, तो ये इस तरफ डेजर्ट को आने से रोकती है. अरावली की जो माउंटेन रेंजेस है ना, तो क्या ये रोकती है? तो यस. रीजन दिया है अरावली हिल्स एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है, रुकावट की तरह काम करती है. तो आंसर है ए. अरावली रेंजेस शोज स्लोज द स्प्रेड ऑफ थार डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्टर्न इंडिया. ये सब मैंने चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है. नाउ असर्शन रीजन हो गए. अब वी विल सी सम मैच द कॉलम. गौमुख, तो यहाँ कुछ आंसर्स है जैसे फ्लैट हाईलैंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, सॉल्ट वाटर लेक, देन कोल्ड डेजर्ट, सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर. तो क्या है गौमुख का? सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर. देन लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ बी आ जाएगा. गैंजेटिक प्लेन क्या है? फर्टाइल एलुवियल प्लेन है. फिर हमने पेंगोंगसो लेक के बारे में पढ़ा था, ये क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है. देन अरावली हिल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये प्रिवेंट करती है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट, है ना, तो ये ई आ जाएगा. देन वेस्टर्न घाट हमने क्या पढ़ा था इसमें? सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. फ्लैट हाईलैंड नहीं, ये डेक्कन प्लेट्यू है, फ्लैट हाईलैंड जी. फिर टंका कुंड क्या है? तो यहाँ पे देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर होता है कुंड. एच हो गया हमारा, अभी ये वाला बचा हुआ है ना. फिर है हिमाद्री. हिमाद्री इज हाईएस्ट हिमालयन रेंजेस, ये आई आ जाएगा. नर्मदा क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो जे आ जाएगा. कौन सा बच गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें एफ वाले में आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से जो आपको कंफर्म है उनके आंसर्स देके आप कर सकते हैं ना. अब हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, बट इसमें आंसर मेंशन है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट हाइडिंग द आंसर्स फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट no one will see the answer and mark the answer first, then see the answer. Just wait a second. 3, 4 and 5. We are going to practice 5 questions. Okay, so let us just start one by one. First है the dash are known as water tower of Asia. किसे कहते हैं water tower of Asia? बताओ यहाँ पर तो आंसर क्या होना चाहिए. Then next is the dash river originates from Gomukh Glacier. Dash is known as the cold desert of India. Then a famous saltwater lake in Ladakh is dash. Then next is fertile dash plains are nourished by Ganga, Indus and Brahmaputra river system. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं. इरेज करती हूँ मैं. फर्स्ट है Himalayas are known as water tower of Asia. Then Bhagirathi river originates from Gomukh glacier. Then Ladakh is known as the cold desert of India. Then Pangongso lake is a saltwater lake. Then fertile plains कौन से हैं? Gangetic plains. Okay, so we are done with the match them and fill in the blanks भी हमने देख लिया है. Now we will see short answer type question जो आपके 3 marks 2 marks के आते हैं वो देखेंगे. Why are Himalayas called water tower of Asia? जो Himalayas उन्हें हम water tower of Asia क्यों कहते हैं? Because their glaciers and snow feed major rivers such as Ganga, Indus, Brahmaputra. These rivers provide water for drinking, farming, industries and hydroelectric power to millions of people. ये जो 3 नदियां हैं इसके लिए मैंने एक निमोनिक फर्स्ट वीडियो में भी बताया और एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी. कौन कौन बताएगा मुझे और क्या है निमोनिक? देन नेक्स्ट देख लेते हैं. Why is Ladakh is known as cold desert? So Ladakh is known as cold desert because it receive very little rainfall. देखो मैंने रेनफॉल का भी पूछा, यहाँ पर कितना होता है वो भी आपको बताना है
है ना, कितना कम होता है. एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली लो विंटर टेम्परेचर ऑफन बिलो -30 डिग्री Celsius despite its harsh climate. It is famous for its unique wildlife, monasteries and beautiful lakes. The next question is, why are the Gangetic Plains important for India? जो गंगा के मैदान है वो इतने क्यों important है इंडिया के लिए? So these are important because they have fertile alluvial soil deposited by rivers. They support agriculture, provide water for millions of people, and have well developed road, rail, river ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स. ये सारी सुविधाएं इन नदियों की वजह, इस प्लेन की वजह से इंडिया के लोगों को मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन हाउ डू पीपल लिविंग इन थार डेजर्ट अडेप्ट टू इट्स हार्श कंडीशन? हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है ना. तो ये जो थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहाँ के लोगों ने कैसे अपने आप को ढाला है? सो पीपल इन थार डेजर्ट अडेप्ट बाय कंजर्विंग वाटर, using traditional rainwater harvesting systems like टंकास, कुंड्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, कुंड होते हैं, बना लिए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए. wearing suitable clothing and following lifestyles that help them cope with the hot dry climate. ओके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली हिल्स. अरावली हिल्स के इम्पोर्टेंस बताओ. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये. एक तो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है. दे प्रिवेंट द थार डेजर्ट फ्रॉम spreading eastward and are rich in minerals. अरावली हिल्स जो है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, such as marble, granite, zinc, copper, supporting mining and constructions. Okay, so ये हमने जो आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे वो देखे. अब जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, जो 5 6 या 4 मार्क्स के आते हैं, वो देख लेते हैं. 2 देखेंगे. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज इन इंडियाज ज्योग्राफी एंड ह्यूमन लाइफ. हिमालयाज के क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया की ज्योग्राफी और ह्यूमन लाइफ में? सो हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया एंड फॉर्म अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ. दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट. एक तो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में, नेचुरल बैरियर, रुकावट की तरह काम करती है और कोल्ड विंड को इंडिया में आने से रोकती है. द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ जमी रहती है, मेल्ट होती है, फीड करती है नदियों को, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र. इससे पानी मिलता है ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज को, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को. हिमालयस आर ऑल्सो रिच इन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी. दे आर होम टू मैनी हिल स्टेशंस, टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड पिलग्रिमेज साइट्स, मेकिंग दैम इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड रिलीजन. बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. ऐसे ही हमें यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. डिस्क्राइब द मेन फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गंजेटिक प्लेन. गंगा के जो प्लेन है उनके हमें फीचर्स और इंपॉर्टेंस बताने हैं. So these are vast, flat and highly fertile plains formed by deposition of alluvial soil brought by these rivers and their tributaries. Tributaries का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? And these plains support intensive agriculture and produce crops such as rice, wheat and sugarcane. A large part of India's population lives in this region because of fertile land, abundant water and well-developed transport networks. The rivers also support trade, irrigation and hydroelectric power generation, making these plains one of the most important region in India. So लॉन्ग आंसर हमने 2 क्वेश्चंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ठीक है, अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन. मैं लास्ट में ना जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस में आंसर किया है उनका स्क्रीन पे दिखाऊंगी, स्क्रीन शेयर करके हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे. ठीक है, कि कौन से बच्चे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जिन भी बच्चों ने किया होगा पिछले वीडियोस में तो उनका नाम वहां पर आएगा. फर्स्ट केस दिया है, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया एंड फॉर्म अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ. दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम cold winds and the source of major rivers such as Ganga, Indus and Brahmaputra. The melting snow and glacier provide water for drinking, agriculture, industries and hydroelectric power. The Himalayas are also rich in forest, wildlife, biodiversity. Many temples, monasteries and hill stations located in this region attract tourists and pilgrims from across the world. अब क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके. Why are Himalayas called the water tower of Asia? So they are called water tower of Asia because because of their glaciers and melting snow feed major rivers that provide water to millions of people. Name any 2 river. Sorry, आप नाम देख ही पा रहे हैं already. Name any 2 major river that originate from Himalayas, so Ganga and Brahmaputra. Then next is
मेंशन एनी टू वेज इन विच हिमालय रिवर्स आर यूजफुल फॉर पीपल। तो दो कोई से तरीके बताने हैं। तो पहला है वाटर फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ से हमें पानी मिलता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड वाटर रिसोर्सेज व्हाट अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स टू हिमालयाज। पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री, टूरिस्ट और तीर्थयात्री वाटर सोर्सेज के अलावा ये क्यों अट्रैक्शन सोर्स है, क्यों यहाँ पर लोग आते हैं विजिट करने। सो यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं और टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, इस तरीके से फॉरेस्ट एंड सीनिक ब्यूटी, बहुत सुंदर देखने में लगता है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1। मुझे आप लोग बताइए कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अभी मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगी रिविजन के लिए। ओके, वो भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और रेन की वजह से यहाँ पे इंटरनेट इशू था, ये भी एक कारण था। बट नाउ आई विल बी रेगुलर एंड आई विल पोस्ट वीडियोस वेरी सून। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ बच्चों के नाम जिन्होंने आंसर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर, तो प्लीज कमेंट किया करिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। ये दूसरे वाले चैनल पर है जो मैंने साइंस का सैंपल पेपर अपलोड किया था, उस पर ये कॉमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। देखते किसी बच्चे ने आंसर किया है कि नहीं। मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग आंसर करिए। यस बट फॉर व्हाट, मुझे वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक बच्चे ने मुझे सिलेबस बताया है, एक सेकेंड। क्या नाम है, अफीरा। सिलेबस बताया है इन्होंने मुझे, मैं इसको ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पा रही हूँ अब इससे ज़्यादा। और अफीरा ने कहा है मैम प्लीज़ चैप्टर नंबर 4 इंक्लूड करिएगा। तो देखो किसी भी बच्चे ने कोई आंसर नहीं किया है ना। अब मैं दूसरा वीडियो देखती हूँ कि उसमें किया है कि नहीं। ये देखो साइंस का रिवीजन वीडियो मैंने डाला था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी चैनल पे, जानकी स्टडी कॉर्नर पे। तो यहाँ पर बस इसी बच्चा है या मैम है, आई डोंट नो, बट ये हमेशा मुझे कमेंट करते हैं। सो इन्होंने ये बताया फर्स्ट 3 चैप्टर्स आए हैं। सो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगी कि जो भी बच्चे आंसर करते हैं उनके मैं नेम्स इंक्लूड कर सकूं, इस तरीके से स्क्रीन शेयर करके देखेंगे। सो प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट, जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके आंसर करिए। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद अ न्यू चैप्टर ऑन कल्याण टीवी चैनल। प्लीज गो एंड वॉच द रिविजन वीडियो एंड डू प्रैक्टिस more and more questions. Thank you so much.